जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग दिन अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे अदर वीडियोस पर भी कि आरआरबी एनटीपीसी पर कोई वीडियो लेकर आओ और रिजल्ट के बारे में बताओ। अभी हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और बहुत अब तो 12th लोगों वालों का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अभी मेरे एक दोस्त ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम था उसका 8 तारीख को एग्ज़ाम था और मैं खुद गया था एग्ज़ाम सेंटर पर। मैंने वहाँ की भीड़ों को देखा है, महसूस किया है कि उस प्रकार से एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पुट अप हो रहे थे जिस प्रकार से आप लोग सोच रहे हैं। मैं एग्ज़ाम सेंटर पर मौजूद था, डीवी टेक्निकल कैंपस उस सेंटर का नाम था, आगरा में सेंटर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा वहाँ पर। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे। 100% जो है अभी कंफर्म डेट आप लोगों की जारी की जा चुकी है। महासर्वे का डाटा जो था, जो एनालिसिस पहले लोग कर रहे थे, अब वैसा एनालिसिस किसी के पास नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पुटअप हुए हैं जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन थे और अगर उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा तो शाम हो जाएगी, उतना समय नहीं है। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को चीज़ें समझाता हूँ। 1,21,695 लोग CBT2 में सेलेक्ट होंगे, ये भी आप लोग भी जानते हैं। हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, इजी शिफ्ट का स्कोर क्या होगा, ग्रीन जोन का स्कोर क्या होगा, बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आ रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट डेट भी मैं बताऊंगा और एक आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर इन्फॉर्मेटिव है, एक भी मिनट ऐसा नहीं होगा आप लोगों के लिए कि आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूं, जो अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 की सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सितंबर मध्य तक घोषित होने की प्रबल संभावना है। संभावनाएं ही की जा सकती हैं क्योंकि बोर्ड का कोई विश्वास नहीं होता। हालांकि आरआरबी बोर्ड अभी उस हिसाब से एसएससी की तरह कोई स्कैम नहीं किया है, मैंने देखा है इसके एग्जामिनेशंस में पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो 8,113 हैं और आप लोगों के अब भी कमेंट आ रहे हैं कि पद बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, इनकी नई वैकेंसीज आती रहती हैं, इसलिए ये लोग पद नहीं बढ़ाते हैं। पद उन्हीं वैकेंसीज में बढ़ने के चांसेस होते हैं जो 4 साल 5 साल में एक बार आती है। ठीक है, जो कि ब्लॉक स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर होती हैं, जिनका आरआरबी से कोई संबंध नहीं होता है। हार्ड शिफ्ट आप लोगों की कौन कौन सी होंगी, मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी होंगी, वो सारी शिफ्टें मैं लिख कर लाया हूँ, आपको वीडियो में लास्ट तक सब कुछ बता दूंगा। टोटल फॉर्म अप्लाई आप लोगों को पता है 58,40,950 हुए थे। एग्जाम लेवल सीबीटी फर्स्ट के बारे में बात करूँ तो मॉडरेट टू हार्ड था और ये बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का और मैंने बताया है कि मैं अभी 7-8 तारीख को एग्ज़ाम सेंटर पर मौजूद था। वहाँ के कुछ कैंडिडेट से मैंने बात भी की थी, तो उनके हिसाब से जो निर्णय निकला है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। मैं चाहता तो वीडियो पहले भी बना सकता था, पर मैं कई सेंटर्स में गया हूँ, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करके ही आप तक पहुँचाऊँ। उपस्थित 29,20,240 कैंडिडेट्स उपस्थित हुए थे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 का इंतजार उन सभी स्टूडेंट को है जिन्होंने देश भर में हुई सीबीटी फर्स्ट परीक्षा में हिस्सा लिया था। यह रिजल्ट ही तय करेगा कि कौन उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया जैसे सीबीटी 2, स्किल टेस्ट या डीवी के वेरिफिकेशंस के लिए योग्य है। रिजल्ट सितंबर के मध्य तक आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा। ये जितना भी मैंने कहा ये मेरे वर्ड नहीं है, सिर्फ मैंने इन्हें रिटर्न किया है, ये किसी और के वर्ड हैं, किसी बड़े अधिकारी के वर्ड हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि क्वालिफाई कितने होंगे, तो आपको पता है किसी भी एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी 15 गुना, आरआरबी बोर्ड 15 गुना लेती है और एसएससी 18 गुना तक ले सकती है। तो 1,21,695 स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार है, जो कि इतने कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट भी होंगे सीबीटी 2 के लिए। आपको 12 जोन सेफ स्कोर होने वाले हैं। आल जोन नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि आपके 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जो कि इस बार मॉडरेट टू हार्ड थे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, मैं मॉडरेट टू हार्ड ये भी थे। और जीके जीएस हार्ड था। जीके जीएस में करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे थे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया भाई। करंट अफेयर में जब यहाँ के कैंडिडेट से मैंने बात की तो कोई भी कैंडिडेट्स मुझे ऐसा नहीं मिला कि करंट अफेयर आसपास का ना पूछा गया, मतलब प्रेजेंट का भी पूछ लिया है, कुछ ऐसे डाल दिए, 2-3 साल पुराने भी डाल दिए हैं, वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल 6 महीने का आप तैयार कर लेंगे तो हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन, मतलब कि जो आते हैं 8-10 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस उतना ज़रूरी नहीं है, बट जब चल ही रहा है तो सब कुछ बताते चलता हूँ। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, जो कि हो चुका है। अब इसके बाद आप सीबीटी 2 देंगे। उसके बाद कुछ वैकेंसीज़ के लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा, सीबैट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें इसके बाद होंगी। आपको पता है कि आपके पास वैकेंसीज 8,113 हैं।
ठीक है, जिसमें जनरल के पास सबसे ज़्यादा 3460 है और ये सभी कैटेगरीज इस कैटेगरी से फाइट करती हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ओबीसी में 2203 है, एससी 1254 है, एसटी 668 है और ईडब्ल्यूएस 528 है। ईडब्ल्यूएस की पद भी उस जनरल से काट के रखी जाती है, आप लोगों को पता है। अगर मैं यहाँ पर पदों के बारे में बात करूँ तो मालगाड़ी प्रबंधक के लिए 3144 पद हैं, मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक के लिए 1736 हैं, जो कि स्टेशन पे आपको टिकट देखते हुए मिलते हैं, और 3 वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए 732 हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 1507 हैं, सह टाइपिस्ट भी उन्हें कहा जाता है। कुल परीक्षा की उपस्थिति मैं आपको बताऊंगा। CBT2 फर्स्ट में पास कितने होंगे, 1,81,695। रेड जोन और की कट ऑफ क्या होगी, ये चीज़ें मैंने लास्ट में ऐड की हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रेड जोन की और ग्रीन जोन की। कट ऑफ क्या रहेगी और एग्जाम लेवल कैसा था, तो टोटली एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। इजी शब्द का माइंड से हटा दीजिए, अब इजी कुछ नहीं है इस संसार में। जिस दिन आप उपस्थित हो जाते हैं उसके बाद आपका जीवन इजी नहीं रहता है। हमेशा दिन प्रतिदिन आप अपनी अपेक्षा के अनुसार अपनी उम्र के हिसाब से स्ट्रगल करते हैं। इस समय आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। 10 से 12 साल पहले जब आप कच्चे मतलब कि 6, 7 या 4, 5 में रहे होंगे तब कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो स्ट्रगल लाइफ में हमेशा रहता है, तो ईजी शब्द हटा दीजिए। सिंपली यहाँ पर बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन मार्क की, जो कि 12 से 15 नंबर तक मिल सकता है हार्ड शिफ्ट में और 8 से 10 नंबर तक मिल सकता है मॉडरेट शिफ्ट में। तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी आपकी, 5 जून की थर्ड शिफ्ट, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की सेकंड शिफ्ट, 16 जून की थर्ड शिफ्ट, 18 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 जून की थर्ड शिफ्ट। अब बात करता हूँ यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट की, तो 10 जून की थर्ड शिफ्ट, 9 जून की थर्ड शिफ्ट, 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जून की सेकंड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड शिफ्ट और 17 जून की थर्ड शिफ्ट। ये सारी शिफ्टें आप लोगों की मॉडरेट थी। अब वो थोड़ी शिफ्टें और बची हैं आप लोगों की, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 10 जून की सेकंड शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, 11 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 11 जून की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, 12 जून की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, 11 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 5 जून की सेकंड शिफ्ट, 9 जून की सेकंड शिफ्ट और 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ तो 19 जून की थर्ड शिफ्ट ईजी थी, 16 जून मतलब मॉडरेट थी, 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, 12 जून की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी, 20 जून की थर्ड शिफ्ट मॉडरेट थी, 6 जून की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी, 13 जून की थर्ड शिफ्ट की मॉडरेट थी, 14 जून की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी, 18 जून की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी, 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी। तो ये शिफ्ट मॉडरेशन की अगर मैं बात करूँ, मैं तो अभी मैं आरआरबी एनटीपीसी 12th बेस का नहीं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा, कुछ दिन बाद उसकी वीडियो लाऊंगा। अभी बहुत से स्टूडेंट्स से उसमें बात करनी है, मैंने अपने कैंडिडेट से अपने दोस्तों से बात की है, उसका एनालिसिस रखा हूँ, उसके साथ अभी बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि नॉर्मलाइजेज मार्क कितने तक मिल सकता है आरआरबी ऑल शिफ्ट नॉर्मलाइजेज स्कोर। अगर मैं बात करूँ तो 5 जून की पहली शिफ्ट में 15 से 15 नंबर, सेकेंड शिफ्ट में 11 नंबर, तीसरी शिफ्ट में 15 नंबर, 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 10 नंबर, दो सेकेंड शिफ्ट में 8 नंबर और थर्ड शिफ्ट में 7.84 नंबर। 6 जून के बारे में बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट में 8.89, सेकेंड शिफ्ट में 6 और तीसरे शिफ्ट में 9। और यहाँ 18 जून के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 3, सेकंड में 5 और तीसरे में 14, क्योंकि हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, 9 जून के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 10, सेकंड में 9 और तीसरे में 8। उधर 19 जून के बारे में बात करूँ, फर्स्ट में 10, सेकंड में 4 और थर्ड में 7.11। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप लोगों से 10 जून के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्ट में 12.64, सेकंड शिफ्ट में 13.64, तीसरे शिफ्ट में 8.97 और 20 जून के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 4.11, तीसरे शिफ्ट में 4.79, थर्ड शिफ्ट में 6.43 और 11 जून के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 13, सेकंड में 11, थर्ड में 12। 21 जून के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 8.43, सेकंड शिफ्ट में 4 और तीसरे शिफ्ट में 8। 12 जून के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 6, सेकंड में 15, थर्ड में 12। यहाँ पर बात करता हूँ 23 जून के, तो फर्स्ट शिफ्ट में 2.63, सेकंड में 9.74 और तीसरे शिफ्ट में 3.83। ठीक है, यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करूँ, 13 तारीख का हुआ था 13 जून की, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में 11 नंबर, सेकंड में 7 नंबर और थर्ड में 5 नंबर। उधर 24 जून के बारे में बात करता हूँ तो तीसरे शिफ्ट में 3 नंबर, फर्स्ट शिफ्ट में 13 नंबर, दो सेकंड शिफ्ट में 7.96 नंबर और तीसरे शिफ्ट में 14.12 नंबर। ठीक है, 14 जून के बारे में बात करता हूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 4.98, सेकंड में 5.81, थर्ड में 4.33। ठीक है,
16 जून के बारे में बात करूं तो 16 जून फर्स्ट शिफ्ट में 6, सेकंड में 9 और तीसरे शिफ्ट में 14.55 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मार्क देखने को मिलेगा। अब आप लोगों की डिमांड पे कट ऑफ तो मैं वैसे नहीं बताने वाला था आप लोगों को, पर मैं रॉ मार्क्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ग्रीन जोन के लिए। रांची, बेंगलोर, सिकंदराबाद, मालदा, मुंबई, जम्मू, तिरुवनंतपुरम, ये सारे ग्रीन जोन में आपके रहने वाले। और भी ग्रीन जोन हैं जो मैं आप लोगों को इससे पहले वीडियोस में बताया था, वो भी सारे ग्रीन जोन में आएंगे। जनरल 57 से 60 के बीच में रहेगा, ओबीसी 54 से 57 के बीच में, AWS 53 से 54 के बीच में, SC 47 से 49 के बीच में, ST 40 से 43 के बीच में, और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आएगा 34+ के बीच में एक्स सर्विस मैन का। ठीक है, रेड जोन के बारे में बात करूं तो रेड जोन में पटना आता है, जनरल 64 से 68 के बीच में, अहमदाबाद ओबीसी आप लोगों का 62 से 65 के बीच में, कोलकाता, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और भोपाल, अजमेर। ठीक है, यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ आएगी वो 64 से 68, ओबीसी 62 से 65, AWS 60 से 62, SC 54 से 56 और ST 45 से 48। एक्स सर्विस में 40+ रहेगा, -4 भी है तो आप सेफ स्कोर में है। RRB NTPC 2025 रॉ मार्क्स आउट। ठीक है, और कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। रिजल्ट के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जिन लोगों का भी आगरा में DV कैंपस में एग्ज़ाम था वो लोग ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है और बहुत सी चीज़ें जाननी है उनके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके कमेंट्स को अपने वीडियोस में एनालिसिस करूंगा, इसलिए वो लोग ज़रूर कमेंट करें। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, किसी और कट ऑफ या किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।